जय शिवराय दोस्तों, मेरा नाम है आतिश देशमुख और आज हम देखने आए हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द टफेस्ट फोर्ट इन द हिस्ट्री, द लोहगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट 2700 सालों से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। इस फोर्ट की इम्पोर्टेंस आप इसी बात से लगा सकते हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब सूरत लूटी थी, उस टाइम पे उसका वो लूट का सारा खजाना इसी लोहगढ़ पे लाया गया था। अभी लोहगढ़ के आगे जाने से पहले हम देखेंगे, मेरे पीछे एक सूचना फलक दिया गया है। उस पे क्लियर कट लिखा है, जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको किसी भी टाइप का कचरा करना नहीं है। उसी हिसाब से ये एक ऐतिहासिक वस्तु है, तो आप उसी तरीके से इसको एक्सप्लोर करें। तो चलिए अभी हम लोहगढ़ की तरफ जाते हैं। अब हम थोड़े से आगे आ चुके हैं। एवरी फोर्ट को जब आप उसको घूमने जाते हैं तो उसका एक एंट्री चार्जेस देना पड़ता है। तो लोहगढ़ फोर्ट का भी एक एंट्री चार्जेस है, वो है 25 रुपया पर व्यक्ति। लेकिन ये चार्ज सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए। अगर कोई फॉरेनर आता है तो उसको 300 रुपया पर पर्सन देना पड़ता है। और जैसे हमने सूचना फलक पे देखा है कि यहाँ पे कचरा नहीं करना, तो इस लोहगढ़ फोर्ट पे अगर आप इसके स्टेयर्स चढ़ते हो, अंदर मैंने अभी तक देखा नहीं, बट जितना अभी तक देख चुका हूँ, इट्स क्वाइट क्लीन। जैसे मैंने आपको कहा था, इस फोर्ट का हिस्ट्री 2700 सालों से भी ज्यादा पुराना है। सातवाहन काल में ये किला चालुक्य साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। चालुक्य से ये किला कैप्चर किया यादवास ने, और उसके बाद यादवास से ये किला कैप्चर किया बहमानीज ने। जब निजाम सत्ता का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब निजाम को ये लगा था कि बोर घाट के ऊपर नजर रखने के लिए ये लोहगढ़ सबसे उपयुक्त किला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये होल्ड करता है। क्योंकि अगर मेरे इस साइड में आप देखो तो ये है पावना डैम, और थोड़ा और आगे चले जाओ तो वो है बोरघाट का प्रदेश, जिससे ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिंग रूट बन जाता है। और उसके बाजू में कल्याण भिवंडी। तो लोहगढ़, बोरघाट, पावना, उसके साथ साथ कल्याण भिवंडी के ऊपर नजर रखने के लिए यूज होता था। अभी मेरे पीछे यह है विसापुर फोर्ट। विसापुर फोर्ट और लोहगढ़ फोर्ट एक जोड़ी माना जाता है। अगर ऊपर के साइड में आप देखें तो यह है इसका पहला बुरुज, ये है उसका दूसरा बुरुज, इधर है ये। इसके साथ ये तीसरा बुरुज, और उसके ऊपर है चौथा बुरुज। इसके इतनी ज्यादा मजबूती के कारण इस फोर्ट को लोहगढ़ फोर्ट का नाम मिला। जैसे हम देखें तो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो जो किले कैप्चर किए थे, उनके काम के हिसाब से उन्होंने उनको नाम दिया था। लेकिन ये एक फोर्ट है जिसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज ने बदला नहीं, क्योंकि उसकी मजबूती को देख के ये लोहगढ़ का नाम इसके ऊपर परफेक्टली होल्ड हो जाता है। तो आइए हम जाते हैं इसके बुरुज की तरफ।
मेरे नीचे के साइड की आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये वाली वो सबसे पुरानी वाली सीढ़ियाँ, उसके बाजू वाली जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी-अभी बनाई हुई। तो इस सीढ़ियों का आप आकार देखिए, तो ये बड़ा वाला है और अब अभी जब हम ऊपर चले जाते हैं, तो ये हो जाता है छोटा-छोटा। ये जो पत्थर है, उसके वजह से ये छोटा हो गया। ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है ये वाला पत्थर। अगर कोई शत्रु आ जाए, तो एक टाइम पे अगर मैं खड़ा हूँ, तो जाने के टाइम पे अगर 2 ही जा सकते हैं, बट हमला करने आ जाए तो बस 1 ही जा सकता है। क्योंकि अगर उसके हाथ में तलवार हो, तो ऐसे जाएगा तो 1 ही आएगा और अगर मारने में लग गया, तो अगर वो ऐसे घुमाएगा तो इसके ऊपर लग जाएगी। तो अब हम और आगे चले जाते हैं। पूर्ण घेत आलं पैसे आपल्याला किती चढायचंय नाहीये जास्त तर झालं सोडून अभी हम खड़े हैं लोहगढ़ के फर्स्ट दरवाजा के बाजू में। इसका नाम है गणेश दरवाजा। इसके दोनों साइड में यहाँ पे और वहां गणेश जी की प्रतिमा। उसके ऊपर अभी हम देखें तो कमल की आकृति बनी है दोनों साइड में और उसके भी ऊपर चले जाए तो वहां पे 3 खाने दिए हुए हैं। अगर शत्रु आक्रमण करने आ जाए तो वहां से मराठा मावळे उनके ऊपर गरम तेल या फिर गरम पानी डाल देते थे। थोड़ा और अंदर आ जाए हम तो ये है मुख्य दरवाजा। तो इस दरवाजे के ऊपर ये किले लगाए जाते हैं। हाथी लाने के लिए कोई रास्ता तो है नहीं, बट उस टाइम पे बड़े बड़े लकड़ी की वजह से लकड़ी को लेके दरवाजा तोड़ा जाता था। इसके लिए खीले लगाए जाते थे। अगर आप अंदर आ जाओ थोड़ा तो इसकी इस दरवाजे के पीछे एक इस दरवाजे को बंद करने के लिए वहां पे एक लकड़ी का एक बड़ा लकड़ी डाला जाता था तो दोनों साइड्स के आर पार हो जाता था। इसको कहते हैं देवड़ी। 4 से 5 मावले यहाँ पे तैनात होते थे, जो आएगा उसको चेक करेंगे और उसके बाद उसको अंदर छोड़ेंगे। अब हम आएंगे इधर। यहाँ पे रखी हुई 3 तोप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कृपया तोप के ऊपर ना बैठे। तो प्लीज कृपया करके इनके ऊपर ना बैठे। ये बहुत पुरानी तोप है। ठीक है, अगर आप इनके ऊपर बैठ गए तो मे बी आप पूरे हिस्ट्री का अपमान कर सकते हो। तो थोड़ा आप इधर आ जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वास्तु। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये पूरे जो लोहगढ़ है उसके आधे से भी ज्यादा काम का नाम था नाना फडणवीस। पेशवाओं के टाइम पे जो 3.5 शाणे थे उनमें से हाफ शाणे इनको माना जाता है। थे वो नेक्स्ट लेवल स्मार्ट थे जिन्होंने ये सारा काम किया है। उसके साथ साथ जो 16 कुनी ऊपर तालाब बनाया गया है वो भी नाना फडणवीस के ही द्वारा बनाया गया है। अब हम जाएंगे ये छोटे से रूम के अंदर जहाँ से जो मराठा मावले थे वो हर जगह पे देखते थे कि क्या चल रहा है, खास करके अंदर जाते चलो। ये अभी हमें यहाँ पे 2 टाइप की खिड़कियां दिखती है। यहाँ से बहुत अच्छा हवा आ रहा है, ठंडा ठंडा। तो अभी यहाँ से देखेंगे तो वो है विसापुर। वो है विसापुर। यहाँ से विसापुर के ऊपर मराठे मावले नजर रखते थे। और दूसरा यहाँ से नीचे वाला ये है लोहगढ़ के नीचे वाला पार्ट जहाँ पे मराठे नजर रखा करते थे। यहाँ पे वो लोग दिया बिया रखते थे रात के टाइम पे। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। शायद पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे कुछ चूना बिना लगाया है। उस उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से करंटली खड़ा है। अभी हम जाते हैं बाहर दिंडी दरवाजे के बाजू में। चलिए, दिंडी दरवाजा। यस।
कम ठीक। अभी हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी सिपाहियों के नजर रखने के लिए जगह बनाई गई थी। यहाँ से भी आधे से ज्यादा प्रदेश लोहगढ़ का दिखता है। उसके बाद ये सेकंड वन, ये नीचों का जो बुरुज है वहां से कौन कौन आ रहा है कौन कौन जा रहा है मराठी सैनिक वहां पे भी नजर रखा करते थे। उसके साथ ये वाली जो जगह जगह है वो सैनिकों के खड़े रहने के लिए बनाई गई थी। ओके, तो ये नीचे वाला है, ये है दिंडी दरवाजा। अभी हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फोर्ट है हम देखेंगे बहुत जगह पे यहाँ पे नजर रखने के लिए ये ऐसे बड़े बड़े खाने बनाए हुए हैं। जैसे ये देखे तो ये नीचे वाला पूरा पार्ट कवर करता है, वो वाला उसके नीचे वाला, और ये आधे से ज्यादा था, आधे से ज्यादा वाले विसापुर का कवर करता है। ये वाले जो मेरे नीचे वाले हैं, आप ये वाले दिखाइए, ये वाले हैं ये यहाँ के और वहाँ के, तो ये पावना डैम के साइड वाले कवर करते हैं। अभी हम जाएंगे इस साइड में। ये है इस फोर्ट को सोच समझ के डिजाइन किया है। अभी ये जो वास्तु है नीचे वाली, ये दोनों मिलके हमें ये समझाएंगे कि इसको कितना स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ये है उस जमाने का टॉयलेट। ये देखिए इंडियन, यहाँ पे बत्ती जलाने के लिए जगह है, यहाँ पे हो सकता है वहां उस टाइम का दरवाजा हो। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे ये वाला वास्तु। ठीक है, हम लाइट लगानी पड़ेगी। अगर इसमें देखे तो ये भी उस टाइम का टॉयलेट ही है। देखिए यहाँ पे बत्ती लगाने की जगह, यहाँ पे टॉयलेट, यहाँ पे भी बत्ती लगाने की जगह। शायद इस जगह पे ये हो सकता है दरवाजा। और अभी जाएंगे दूसरी जगह पे, दूसरी जगह के पास। ओके, इस जगह पे भी टॉयलेट ही है। ठीक है, और ये वेंटिलेशन के लिए उस टाइम पे बनाया गया होगा। इसके साथ बत्ती लगाने के लिए हो सकता है, या इस साइड में बत्ती लगाने के लिए जगह है। हम करते हैं बाहर। दोनों साइड के टॉयलेट्स देख लिए। तो जब शत्रु यहाँ पे आएगा तो देखिएगा सबसे पहले तो इस साइड में जाए, क्योंकि ये भुयारी जगह पे अंदर है जमीन के, तो बंदा सोचेगा कि इसके अंदर कुछ चोर रास्ता हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो निकले टॉयलेट, फिर वो वहां पे जाएगा, वहां पे भी निकला टॉयलेट। तो अब बंदा क्या सोचेगा, तो बंदा क्या सोचेगा यहाँ पे भी टॉयलेट होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे एक खुफिया रास्ता। आ जाइए आ जाइए, यहाँ पे एक खुफिया रास्ता हम दिखाएंगे पूरा। यहाँ से एस्केप करने का रास्ता। देखिए ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये पकड़िए। तो ये फोर्ट देखिए किस टाइप के स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया है।
कसा काढा होता तो, त्या कड्यापासून जाऊच शकत नाही. अशा भयानक जागेत आहे. या परस्परांची हे जे काय आहे, एका विषयी आता हाच किल्ला. नाही किल्ला तर इतिहास सांगत बसलो ना तुला, तासभर तुला बोलायचं आहे. अरे हा किल्ला आहे ना, 7 किल्ले आहे याच्या एड्यावरती. त्यामध्ये एक आहे. अब हम आए हैं महादरवाजे की ओर। महादरवाजा ये देखो यहीं पे लिखा है, दोनों साइड में इनके हनुमान जी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ है शायद। यहाँ पे पूरे फोर्ट की जब शाहू महाराज के अंदर आया था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ग्रैंड सन, उनके बाद ये उन्होंने पेशवाई को दे दिया किला, और पेशवाई के साथ ये किला मिल गया नाना फडणवीस को, क्योंकि नाना फडणवीस पेशवाई के अंडर काम करते थे। तो दगड़े पडतील, जास्त वेळ उभं राहू नका। चलिए आगे, हम भी ज्यादा नहीं खड़े रहेंगे यहाँ पे।